ये इतनी सारी रामायण कैसे है? इंडोनेशिया की अपनी अलग रामायण है, हमारी अलग रामायण है, दुनिया में कई जगह अलग अलग रामायण है। तो भगवान राम तो एक ही थे, लीला तो एक ही समय हुई होगी, अलग अलग काल में अलग अलग रामायण कैसे आ गई? सबके काल भी अलग अलग है। आप देखिए ना शुभांकर भाई, अभी भी कोई नया कुछ कांड हो जाता है देश के किसी कोने में, तो उसका फाइनल रिपोर्ट तो कई हफ्तों महीनों बाद निकलता है ना। उस बीच में अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, अलग अलग उस बारे में बताने वाले कितनी अलग अलग कहानियां सुना देते हैं। अनगिनत कहानियां निकल जाती है ना। आप जो सुनेंगे आप मानेंगे कि हाँ यार मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ तो यही सही होगा। फिर आप किसी और की सुनेंगे, अच्छा ये वो गलत था, ये सही था। उस समय मतलब इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे या सोशल मीडिया मतलब इंटरनेट नहीं होता था, लेकिन उस समय सबसे पहले हम लोग मौखिक तौर पे कहानी सुनाने वाले लोग रहे हैं ना। लेखन शैली तो बाद में आई है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने कहानी सुनाई। अपन भूत पिशाच सही में होते हैं? एक आत्माएं भटकती हैं, और क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से वाकई में भूत पिशाच भाग जाते हैं? सबसे पहला प्रश्न, भूत पिशाच होते हैं? अगर न होते तो जो भागवत की हमारी कथा है उसमें लिखा है, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी प्रेत बन करके घूमा। दूसरा, आपने कहा कि भूत पिशाच हनुमान जी की शरण में आने से भाग जाते हैं। वो मैंने आपको बताया ही कि हनुमान जी की शरण में जो जाता है वो तो उनके कंट्रोल में है। और भूत पिशाच अगर ना होते तो तुलसीदास जी भी लिखते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी चिरंजीवी कैसे बने? हनुमान जी को जब चेहरे पे जब उनको वज्र से मारा गया था, इंद्र ने मारा था, जब वो सूरज खाने जा रहे थे, उस समय उनको बहुत सारे वरदान मिल गए थे, लेकिन साथ में एक श्राप भी मिल गया था कि तुम भूल जाओगे तुम्हारी क्षमता क्या है। जब तक वो वक्त नहीं आएगा कि तुमको अपनी क्षमता का उपयोग करना है, तब तक के लिए तुम भूल जाओगे इस चीज़ को। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि राम जाते समय उनको ये वरदान दे के गए थे। प्यारी सी कहानी है कि राम को जाना था वापस, और हनुमान जी तो राम से इतना प्रेम करते हैं कि राम के लिए राम से ही लड़ जाएं। तो बोले नहीं, या तो आप यहाँ मेरे साथ रहेंगे या मैं आपके साथ ऊपर चलूँगा, मैं नहीं छोड़ रहा आपको। तो फिर उन्होंने अपनी अंगूठी, सुना होगा आपने वो कहानी, अंगूठी उतार के ज़मीन के क्रैक में डाल दी। बोले कि अरे हनुमान मेरी अंगूठी लेके आइए। और जब वो सूक्ष्म रूप हो के अंगूठी ढूंढने अंदर गए, तब राम जी विष्णु रूप लेके वैकुंठ धाम वापस लौट गए। रामायण में सबसे गलत समझी हुई कहानी क्या है जो मिथ के तौर पर पेश कर दी गई और लोग यकीन मानते हैं? बहुत सारी हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा असल में रामायण में नहीं लिखी हुई। ओके। ये लिखा ही नहीं है कि लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने बनाया था। ये बाद में जोड़ दिया गया था। और काफ़ी सारे अलग अलग वर्जन हैं। तो किसी वर्जन में, एक तो साउथ का मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, कि एक ऐसा भी वर्जन है जिसमें रावण और सीता को पिता पुत्री बताया गया। लिखा हुआ है सच में कि बिटिया थी। तो हम तो जानकी जानते हैं ना, हम तो जनक पुत्री सीता जानते हैं। तो एक वो भी एक वर्जन है जिसमें मतलब इस तरीके से दिखाया गया है कि ससुर और दामाद के बीच का झगड़ा था। बड़ा अजीब सी बात है। तो वो जो हम जैसे जो लोग हैं वो उसको मिथ्या मानेंगे। महाभारत में सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? चलो मैं ये भी सवाल इंटरेस्टिंग है, दोषी किसे मानते हैं? अलग अलग नजरियों से अगर हम देखें जी, किसे किसे हम दोषी मान सकते हैं? चलो एक नहीं, महाभारत में हम किसे किसे दोषी मान सकते हैं? एक आध किसी किरदार को छोड़ के सबको। एक मैं बार बार कहता हूँ कि गांधी से कोई प्यार नहीं करता है और हिटलर से कोई नफरत नहीं करता। आपको हिटलर को चाहने वाले आज भी मिलेंगे, गांधी से नफरत करने वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप देखिए ना कि अगर आप गांधारी की तरफ खड़े होकर देखेंगे तो उनके हिसाब से कृष्ण भी गलत थे। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया था आखिरी में कि तुम्हारा भी कुंबा फलेगा फूलेगा नहीं। तो एक नज़रिए से तो कृष्ण भी गलत है, और इसी वजह से उनके पैर में तीर लगा, धोखे से उनको भी मारा गया। उनका भी अंत हुआ। कृष्ण जी को रुक्मणी जी ने भी प्यार किया, राधा जी ने भी किया, मीरा जी ने भी किया। कई सारी फिल्में भी आती हैं जिसमें अभी हमने एक प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि लोग तो प्रेयसी को याद रखते हैं, पत्नी कितनी भी अच्छी हो। और बड़ी हिट फिल्म गई, उसका डायलॉग बड़ा अच्छा था कृष्ण संवाद को लेकर। आपकी नज़र में रुक्मणी जी, राधा जी, मीरा जी, किसका प्यार सबसे बड़ा था? तीनों को कृष्ण अलग अलग मिले हैं। देखिए, एक गीत गाने वाला कृष्ण है जो राधा को मिला है, एक गीता गाने वाला कृष्ण है जो माता रुक्मणी को मिला है,
और एक प्रीत जगाने वाला कृष्ण है, वो माता मीरा को मिला है। रामायण और महाभारत दोनों में किसमें ज़्यादा समूह, क्योंकि दोनों में अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने सबक हैं, अपनी अपनी सीख है। दोनों पढ़नी चाहिए। आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनना है, इसके लिए तो आप रामकथा पढ़ें। और अगर आपको नीचोत्तम मिल जाए, उनसे कैसे निपटना है, इसके लिए आप महाभारत पढ़ें। हमने पढ़ी तो थी। आपने तो पढ़ी थी। तो इसलिए तो हमें पता था कि दुर्योधन के रथ पे मत बैठो, चाहे कर्ण हो, क्योंकि खुद तो मरेगा ही, अनीति के रास्ते पर आपको भी मरवाएगा। कर्ण जैसा महान योद्धा किस खराब गति पे मरा। मुझे कर्ण के प्रति बड़ा दुख होता है। मुझे दुख होता है, गलत तरीके से मारा गया, मेरे मन में सवाल आता नहीं, है। गलत तो नहीं मारा गया, कोई गलत नहीं निहत्थे मारा कर्ण को मार दिया गया। गया। निहत्था नहीं था, वो अधर्म के साथ था। अधर्म तो निहत्था हो तो भी मारा जाता है, वो इतना अधर्म के साथ था कि वो थप्पड़ों से मार दिया जाता। ये तो महिमा मंडन हो गया, रश्मि रथी पॉपुलर हो गई। कभी हमसे बैठ के इस पर लंबी चर्चा करिए, हम बताएंगे। भगवान ने लास्ट में जब उसे बोला है कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन कहाँ तेरा धर्म सो रहा था, जब धर्म बताया तब भगवान ने उसको बड़ी सुनाई वहाँ खड़े होके कि ये जो एक कहावत है ना कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती, हम सब ने बोला है, सुना है, हंसे हैं, कह रहे महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती। ये किसी ने मुझे बोला था कि ये श्राप दिया था युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती को, क्योंकि जब कर्ण का वध करके लोग लौटे और ये बड़े खुश थे और कुंती रो रही थी, तो ये पांचों पांडव आए, बोले कि हम, मतलब सबसे कठिन दिन था आज, कि अगर कर्ण जिंदा रहता तो हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। आज कर्ण को हमने मार दिया, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके पांचों बच्चे जिंदा हैं, आप रो क्यों रही? उस दिन कुंती रोते रोते बताई थी कि वो तुम सबसे बड़ा भाई था, तुम 5 नहीं 6 थे। तब उस बात की ग्लानि में, दुख में, युधिष्ठिर उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र ने कुंती को श्राप दिया था कि आज के बाद मैं श्राप देता हूं कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं रहेगी, आपके पास जो बात होगी वो बाहर आ ही जाएगी। और महाराज जी, हनुमान जी के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जैसे हनुमान चालीसा में राम जी का नाम ज़्यादा है। एक बार जब मैं छोटा था तो राम भद्राचार्य जी आए थे हमारे स्कूल में, तो उन्होंने एक बड़ी छोटी सी कथा प्रसंग सुनाया कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख ली और कहा कि अब आपकी वजह से सब कुछ हुआ है तो आपके लिए भी हम लिखना चाहेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ मत लिखो, आपने प्रभु के लिए लिख दिया, बहुत है। लेकिन तुलसीदास जी कहे नहीं, मुझे तो कुछ लिखना है। तो लिखना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अब हनुमान जी गुस्सा होकर गदा लेके दौड़ पड़े कि मेरी तारीफ मत करो। तो अगली लाइन रामदूत अतुलित बलधामा। तो राम राम का नाम लेकर हनुमान चालीसा में बहुत किया गया है। देखो तुलसीदास जी, मैं तो ये बात कई जगह बोल चुका हूँ। हनुमान चालीसा शुरू कहाँ से होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारे। उनसे हमने सवाल पूछा, आपने कहा बाबा आप चमत्कार पे यकीन करते हो? कहे हम नहीं करते। तो आपने कहा फिर जो लड़का करता है वो? तो कहे कुछ होगा। फिर हमने पूछा कि कई लोग उनको लेकर ये कहते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपसे बात करने में मुझे शास्त्रों के बारे में, धर्म के बारे में बड़ी जानकारियाँ मिल रही हैं। भद्राचार्य जी के पास जाता हूँ, वही जानकारियाँ मिलती हैं। बागेश्वर जी को लेकर कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि चमत्कार की बातें ज़्यादा होती, जो उनके गुरु भी डिनाई करते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि वो एक बहुत अच्छे शिष्य हैं, शिष्य की भक्ति है और इसी वजह से उन पर ईश्वर का आशीर्वाद है। आप उन्हें कैसे देखते हैं बाबा बागेश्वर को? मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मेरे कैसे मित्रता हुई? मित्रता तो अब कैसे हुई है मैं कैसे बताऊं। कब हुई? 2 साल पहले हुई। आप उनसे छोटे हैं 2 साल? 1 महीने छोटा हूँ। अच्छा। हाँ, वो 1 महीना बड़े हैं पर पूर्ण अधिकार जमाते हैं 1 महीना बड़े होने का। तो जब घरों में अखंड रामचरितमानस के पाठ होते तो बच्चों को ये बताया जाता था, बेटा यहाँ हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी का मतलब ये अभिमान रहित, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, ये बचपन से सिखाया गया। हनुमान जी का मतलब, हनुमान जी अगर आ गए तो एक बहुत पावरफुल व्यक्तित्व आपके साथ खड़ा हो गया। और मूल में देखा जाए तो भगवान शिव रुद्र देह तज नेह बस हरते भय हनुमान, जय शरीर रति राम सो सोई सादर ही सुजान, वानराकार विग्रह पुरारी। शिव के रूप में ही 11वें रुद्रावतार के रूप में हनुमान है। तो सनातन में महादेव की भक्ति का तो इंटरनली सबके हृदय के अंदर है, तो वहीं से हनुमान जी की उपासना भी प्रारंभ है। जब आपने धंधा शुरू किया था, जी हाँ, कितना पैसा था आपके पास? मेरे पास तो उस समय मैं जॉब करके आया था, 1250 रुपया था। 1250 उस दौर का कितना हुआ आज के हिसाब से लगभग? उस समय वो आज के हिसाब से मैं उस समय मैं जब जॉब करता था तब मेरे को 600 रुपये पर मंथ पगार था। समझिए कितना होता है।
12 महीने का मेरे को 7,200 रुपये मिलता था। उसमें मेरे को पूरे साल को 7,200 रुपये मिलता था। और अभी धंधा कितना बड़ा हो गया? बिजनेस अभी आज की तारीख में तो मैं डेली कम से 70-80 टन प्रोडक्शन करता हूँ। 70-80 टन चाय का? चाय का प्रोडक्शन करता हूँ, प्रोडक्शन करके डिस्पैच करता हूँ। आज दिन भर में प्रोडक्शन किया, दूसरे दिन वो पूरा डिस्पैच हो जाता है। मतलब धंधा हजारों करोड़ का हो गया। अब वो आप लगा लीजिए हिसाब। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को ये सब नहीं आता है, आप लगा लीजिए। सीता जी ने कितने आशीर्वाद दिए हनुमान जी को? अजर, तू बूढ़ा नहीं होगा। आज के किसी यंग व्यक्ति को कहते जा तू यार बूढ़ा ही नहीं होगा, ऐसे ही जवान बना रहेगा, वो तो खुश हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी खुश ही नहीं हुए। फिर माँ ने कहा अच्छा मैंने इसको ऐसा वरदान दे दिया, इसको बोला तू बूढ़ा नहीं होगा, तब भी खुश नहीं होता है। फिर माँ ने कहा अच्छा चल अजर अमर, तू अमर हो गया। हनुमान जी मनी मन सोच रहे हैं शंकर के रूप में पहले ही अमर हूं मैं, भगवान महादेव का अवतार हूं तो अमर तो हूं ही माँ। फिर माँ ने कहा इसको अजरता से भी खुशी नहीं, अमरता से भी खुशी नहीं। फिर माँ ने तीसरा वरदान दिया गुण निधि, तू गुणों की निधि होगा। अष्ट सिद्धि नव निधि। अष्ट सिद्धियां कौन सी? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, इशित्व, विशित्व, प्राक्य और प्रकाम्य। ये 8 की 8 सिद्धियां जिसके भीतर बसी हो। 5 बत्ती वाला एक दीपक जल रहा, जो भी आदमी एक बार में उसको बुझाएगा वही मार पाएगा, और क्षमता नहीं। अब एक तरफ की बत्ती को, 2 बत्ती को हम लोग बुझा सकते हैं एक बार में, 5 को एक साथ बुझाना कठिन। हनुमान जी लाल फूल पर बैठ करके गए तो राम जी ने धक्का दिया लक्ष्मण जी को, लेटे लेटे देखो वो आ गए। लखन लाल बोले कौन? बोले अंजनी लाल। बोले दिखाई नहीं रहे। कहाँ? थाली में देखो, उसमें तो लाल लाल पुष्प हैं। बोले उसी लाल लाल में ही तो अंजनी लाल है, कमाल करने आए हनुमान जी। रूप बनाया 5 मुखी। हनुमान जी तो अतुलित बलधामा में, और 5 मुख रूप धारण करके हनुमान जी ने एक बार में फूंक लगाई, बुझ गया, अहि रावण का वध कर दिया। तब से हनुमान जी की पंचमुखी रूप में पूजा होने लगी। वो 5 मुख वहां के, तो उनको जो भी करता है उनकी पंचमुखी रूप में, इसलिए दरवाजे के बाहर और अंदर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र। पहले आप बताओ आप कौन हो? बोले जिनके नाम से अपना आइडेंटिटी तुम बता रहे हैं हम वही हनुमान जी है। पर ये बताओ कि तुम हमारे बेटा कैसे हुए? तब मकरध्वज ने बताया कि जब आप लंका गए थे और समुद्र में पूंछ बुझाने के लिए जब आप गए तो पसीना आया, पसीने की बूंद को हमारी माँ ने पा लिया, उससे हमारा जन्म हुआ। हो अब तुम बेटा, हम तुम्हारे बाप, चलो साइड में। ये बताओ ये जो तुम्हारा राजा है इसके पास कोई 2 राजकुमार आए सुंदर से? बोले आए, बहुत प्यारे। बोले वो हमारे प्रभु आराध्य, लीला कर रहे हैं, तुम्हारी महिमा बढ़ाने के लिए ही उन्होंने लीला की है। हनुमान जी ने ऐसा संबोधन किया मकरध्वज को। पर ये तुम्हारा राजा मरेगा कैसे? बोले देखो हम विश्वासघात तो कर नहीं सकते, राज बता सकते हैं, कर सको तो कर लेना। 9 का पहाड़ा, 9 का टेबल सबको आता हो। 9 1 9 से लेकर 9 10 90 तक जितने अमाउंट्स आ रहे हैं ना, उन सब के जो 2 डिजिट होंगे, 9 2 से लेके और 9 10 तक, उन सब का टोटल 9 ही आता है। ऐसा किसी और डिजिट में नहीं होता है। ये तो मैथमेटिकल बात कर रहा हूँ। पहले मैं आपको एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के 9 का जादू बताने की कोशिश करता हूँ। 9 दुर्गा, 10 दुर्गा क्यों नहीं, 8 दुर्गा क्यों नहीं है, 9 दुर्गा ही क्यों है? हमारे में 9 रस माने जाते हैं, है ना। हमारी जो पूजा होती है वो 9 ग्रहों की होती है। हमारे जो रत्न माने जाते हैं वो 9 रत्न होते हैं। आप देखिए कि अब इस पे तो किसी का वश नहीं है कि जो औरत जब पेट से होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो बच्चा 9 महीने ही होता है, 10 महीने क्यों नहीं होता है, या 8 महीने क्यों नहीं होता। एक ने मुझसे कहा कि पिछले जन्म में आप उस समय में थे जब मुगल शासन था, पैदा आप भारत में ही हुए थे, इसी जमीन पे हुए थे, आप उस समय थे जब मुगल शासन चल रहा था, और आपके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, 2 टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़ा कभी मिला नहीं, और आपके परिवारजन आपके बचे आधे शरीर का वो किए थे, अंतिम संस्कार किए थे। तो साथ में टेबल में जो लोग बैठे थे उसमें से बोले हाँ ये तो ठीक है, पर क्यों आधा 2 टुकड़ा क्यों किया गया था और कौन थे ये? तो उन्होंने बोला कि ये पंडित थे, मतलब पंडित मतलब मंदिर के पंडित नहीं थे, ब्राह्मण श्रेणी में थे। तो इनके आधे शरीर का
अंतिम संस्कार हुआ।